हाय गैस। तो आपका काफ़ी सारे कमेंट थे कि सर यहाँ पे दिशा निर्देश जो आया है एग्ज़ाम को लेकर के इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत और कम शब्दों में जानकारी दें। तो चलिए मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ। तो आपके कल के डेट का आया हुआ है और परसों ये आर्टिकल आपको मिल भी गया होगा व्हाट्सएप में। कल यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर अपलोड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिशा निर्देश दिया है। आप जितने भी पाठ्यक्रम है आपका अप्रैल मई सेशन में जो भी एग्ज़ाम आपका होना है उन सब का केवल एक ही टाइप का ये जो मोड है इसी को आपको पालन करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भैया 11 तारीख से आपका पेपर लोग चालू होना स्टार्ट हो जा रहा है। 11 से कोई जरूरी नहीं आपका पेपर 11 से ही हो, है ना, लेकिन इनका जो एग्ज़ाम होने का जो ऑनलाइन शेड्यूल है 11 से हो जा रहा है। तो 11 के बाद आपका जब भी पड़े अब, है ना, वो पेपर आपका इसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका जो एग्ज़ाम जो हो रहा है वो यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, ठीक है। जैसे आप अगर बी वाले हैं तो आपका 5 चैप्टर होता है, अगर आप पॉलीटेक्निक वाले हैं तो आपका 10 चैप्टर होता है। तो उन सबका आपका जैसे CSB2 पहले की तरह पूछता आया है, सेम वैसे ही आपका पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप का पूछेगा। तीसरा नंबर पॉइंट पर है कि भाई आप अपने कॉलेज के संपर्क में भी रहें, वहाँ से कोई गाइडलाइन आता है तो वहाँ को भी आपको फॉलो करना होगा। चौथा नंबर पॉइंट में बताया गया है जब भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे पहले आपको अपनी उपस्थिति मतलब अटेंडेंस देना पड़ेगा। या तो आप HOD सर को दीजिए या जो भी आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर जिनको अथॉरिटी दिया गया है उनको आपको देना पड़ेगा उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। पाँचवा नंबर पॉइंट को हम एक सिमिलर एक अलग वीडियो में इसको अच्छे से पर्टिकुलर उस वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ चीज़ वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके उसको अच्छे से समझा दूंगा। अब आते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं छठवां नंबर पॉइंट पे आपको क्या होगा, 10 बजे आपको क्वेश्चन पेपर या तो प्राचार्य सर या HOD सर के माध्यम से, उनके ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और वहीं पे आपको क्या करना है, स्कैन करना है आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो आपका आंसर शीट रहेगा, अपने प्रिंसिपल सर या HOD सर का जो भी आपको ईमेल ID या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर जो भी आपको कॉलेज से बताया जाएगा वहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा स्कैन कॉपी। क्लियर है। अब यहाँ पे बताया गया एक स्पीड के बारे में बोला है, इंटरनेट का जो आपका स्पीड बैंडविड्थ है वो यहाँ पे आपको बताया है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको ऐसा लगे कि कुछ डर वाली बात है। तो ये आपका सामान्य आपका मोबाइल का जो स्पीड रहता है उससे आपका काम हो जाता है। तो आपका 4G आपके फ़ोन में 10 MB होना चाहिए। तो भाई हर आदमी के फ़ोन में भी 1.5 GB या 1 GB लगभग रहता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्कैन करने के लिए कुछ स्कैनर का नाम भी बताया है, ठीक है। PDF स्कैनर है, क्लीन स्कैन है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है। इन सब के माध्यम का यूज करके आप अपने आंसर शीट को स्कैन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखता है 9 पॉइंट पर, यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखता है 9वें पॉइंट पर PDF का जो साइज होगा 20 MB मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 20 MB से ज़्यादा का PDF आपको नहीं बनाना है। जैसा यहाँ पे बोला है PDF का नामकरण, तो PDF का आपको नामकरण, ठीक है, फिर आपका रोल नंबर आपको लिखना होगा। कैसे लिखना यहाँ पे आपको बताया है। तो एग्जाम्पल आपको दिया, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, ठीक है। ये जो पूर्णांक है आपका ये सब्जेक्ट कोड है, इसके साथ साथ आपका रोल नंबर कुछ इस तरह से है। तब आपका कैसे होगा, तो पहले आपका ये लिखाएगा जैसे कि यहाँ पे है, फिर यहाँ पे अंडरस्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर आपका रोल नंबर आपको ऐसे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके नाम के जगह में क्या होगा, इसे पहचाना जाएगा कि आपका PDF ये आपके नाम का है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का कोड रहेगा जिससे आपका सब्जेक्ट पर्टिकुलर क्लियर होगा और यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा। तो ये कॉपी किनका है यानी PDF किनका है वो यहाँ पे क्लियर होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10वां का। तो यहाँ पे मेंशन किया छात्र के द्वारा A4 साइज का पेज उपयोग में लाया जाएगा। प्रश्नों का उत्तर तर्क संगत यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको जमा करके लिखिएगा। प्रथम पृष्ठ जो होगा उसका जो प्रारूप है वो विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा या प्राचार्य सर के द्वारा क्या होगा भाई स्टूडेंट को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो फ्रंट पेज आपका क्या होगा वो आपको अलग से जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, या तो कॉलेज के थ्रू आपको मिलेगा या तो ऑफिशियल साइट पर मिलेगा, तो वो आपको लगाना है फ्रंट पेज पर। बाकी आपको बोला A4 साइज का पेपर आपको लगाना है, ठीक। 11वां नंबर पॉइंट बोला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको लिखा है दूसरे पृष्ठ पर, जैसे पहला पृष्ठ पर आपका क्या होगा, आपका नाम, रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा। जस्ट उसके बाद का सेकेंड पेज की ये बात करता है। दूसरे पृष्ठ पर छात्र के द्वारा प्रवेश पत्र लेकर सेल्फी लिया हुआ फोटो
अपलोड किया जाएगा। तो जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं सेम वही कंडीशन आपको यूज करना है, लेकिन उस टाइम सेल्फी में आपका क्या आना चाहिए, आपका प्रवेश पत्र भी यहाँ पे आना चाहिए और वो दूसरा पेज में इंक्लूड होना चाहिए उस पीडीएफ में, जिसका आप यहाँ पे पीडीएफ अपने कॉलेज को, अपने यूनिवर्सिटी को भेजोगे। उस पीडीएफ के दूसरे नंबर पेज पर आपका क्या होगा, आपका सेल्फी लिया हुआ आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होना चाहिए। ठीक है, ये 11वां नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बोल दिया है, जो कि एक नया टाइप का पॉइंट है। तो आप इसको, अगर आपका बैक का पेपर है तो आपको तो ध्यान होगा कि आपको कैसे करना है, लेकिन अगर आपका रेगुलर का पेपर है तो आप इस बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। 12वां नंबर पॉइंट बोलता है आपको मैक्सिमम 40 पृष्ठ का होना चाहिए आपका जो आंसर सीट है। तो आपको पता है कि ऑफलाइन पेपर भी होता है तो CSV2 आपको क्या करता है, 40 पेज का आंसर सीट प्रोवाइड कराता है। तो 40 पेज यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है। प्रथम पेज का विवरण, दूसरा पेज में छात्र प्रवेश पत्र के साथ सेल्फी ऐड करेंगे। तो 40 प्लस आपका 2 पेज, 2 में से 1 पेज आपका क्या रहेगा, आपका डिटेल रहेगा, जो कि यूनिवर्सिटी से आपको प्रिंट आउट कराना रहेगा, यानी उनके ऑफिशियल साइट से या कॉलेज से मिलेगा। दूसरा पेज में आपका क्या रहेगा, आपका सेल्फी लिया आपका एडमिट कार्ड रहेगा। तो 1 पेज आपका ये हो गया, 1 मेन पेज हो गया आपका, ठीक है, 2 और 40 पेज का आपका कॉपी। तो टोटल आपका पेज हो गया 42 पेज। तो यहाँ पे मेंशन किया है इस प्रकार कुल पृष्ठों की संख्या आपको 42 आपको अपलोड करना अनिवार्य है। आगे 13वां नंबर पॉइंट पर इसी पॉइंट को डिस्क्राइब करता है कि छात्र की जो उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट 42 पृष्ठ से अधिक या उससे कम होगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, आंसर शीट निरस्त कर दी जा सकती है और इसकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर उस स्टूडेंट की होगी। तो भैया आपको 42 पेज पर ही काम करना है, ना तो आप इसको 41 करना, ना इसको 43 करना। गार्ड बांध के रख लो, 42 पेज आपको एक सब्जेक्ट के लिए वैसे ही करना है। ठीक है, अगर नहीं आता इसके अंतर्गत आंसर 40 पेज में तो आपको 40 पेज में लगाना है। 1 पेज आपका सेल्फी वाला रहेगा और 1 पेज आपका मेन पेज रहेगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा। ठीक, 14 नंबर पॉइंट पे बोलता है स्कैन करते समय आपको ध्यान रखना है ना, सावधानी बरतना है कि पृष्ठ का स्पष्ट इमेज होना चाहिए, पीडीएफ अच्छे से बनना चाहिए, विजिबल रहे, रीडेबल रहे, यानी उनको पढ़ा जा सके और उनका मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, किसी तरीके से वहाँ पे धुंधला या ब्लर वगैरह उस पर नहीं आना चाहिए। ये 14 नंबर पॉइंट कहा है। 15 नंबर पॉइंट कहता है कि छात्र यह सुनिश्चित कर ले कि अंतिम उत्तर समाप्त हो गया है। जब भी आप लिख लें, आप अपने पेज में 40-42 पेज का जो आपको ये दिया गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, अंतिम उत्तर के बाद आपको शेष जितना भी पन्ना आपका अगर बचा है तो आपको सबको काटना है। जैसे आप ऑफलाइन पेपर में क्या करते थे, जैसे इसमें आंसर कंप्लीट हो गया तो आगे के पेज में आप क्या करते थे, सब पेज को आप काट देते थे। सेम आपको यहाँ पे वही चीज़ करना है जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कहा है। 16वां नंबर पॉइंट पर कहा है दोपहर 2 बजे तक छात्र उत्तर पुस्तिका का स्कैन कॉपी को दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप में अपलोड करें। तो 2 बजे तक का टाइम दिया आपको। 10 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 10 से 1 बजे तक आपका 3 घंटा हो गया। आप अपने टाइम टेबल में देखिएगा आपका पेपर 3 घंटे का है या 4 घंटे का है। उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, 2 बजे आपका पेपर आपको वापस से पीडीएफ अपने कॉलेज को उनके व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल नंबर पे आपको उनको सबमिट करना है, जैसा कि 16 नंबर पॉइंट पर क्लियर किया है। 17 नंबर पॉइंट बोलता है परीक्षा के दौरान छात्रों को एक दूसरे या अन्य के साथ आपको संपर्क नहीं करना है, कांटेक्ट नहीं करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको कांटेक्ट नहीं करना है। यदि निगरानी करते समय ऐसा कोई भी गतिविधि पाया जाता है तो यहाँ पे UFM यानी नकल प्रकरण यहाँ पे बना करके कार्रवाई किया जा सकता है। ये 17 नंबर पॉइंट पर कहा है। आगे लिखता 18 नंबर पॉइंट पर अलग अलग 2 छात्रों के उत्तर पुस्तिका में एक रूपता नहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है, एक रूप वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा स्थिति होता है तो दोनों छात्रों के ऊपर नकल प्रकरण की कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप अगर कुछ चीज़ को लिखते हो, उसका जो आपका राइटिंग रहेगा, राइटिंग कहने का मतलब अंदर जो आपका वर्ड रहेगा, वो वर्ड अगर 100% आपका मैच कर जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे याद करके लिखेगा। ठीक है, तो अगर 100% मैच कर जाता है तो ये 18 नंबर पॉइंट आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे इन्होंने नकल प्रकरण की बात दोनों स्टूडेंट के ऊपर कही है। 19 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे कहा गया मर्ज किए गए कॉलेज के छात्रों के डेटा को मूल संस्थानों द्वारा संभाला जाएगा, जिसमें कॉलेजों को विलय कर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। बंद कॉलेजों से स्थानांतरित छात्रों का ध्यान
अभिभावक कॉलेजों द्वारा निम्नलिखित सूची के अनुसार रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा लिस्ट कॉलेज का दिया है, कौन सा बंद है, फिर उसके बाद आपका केयर टेकर आपका वो कॉलेज कौन सा है, इन दोनों का कॉलेज का कोड क्या क्या है। तो काम इनका ये होना था, लेकिन अब इनका काम कौन संभालेंगे, ये पूरा केयर टेकर कॉलेज संभालेगा, क्योंकि ये सब क्लोज होने के कगार पे क्लोज हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया जो बंद हो चुके हैं। तो उनके जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे इनके थ्रू इनका सारी चीज़ें गतिविधियाँ यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, जो पेपर होना है। बाकी नीचे अगर आप और आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और पीडीएफ यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के है। तो ये एक अलग से वीडियो मैं इसके लिए आपको अच्छे से बता करके समझा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।